तो आपको एक कॉल आएगा, आपको कहा जाएगा जय हिंद साहब, और थोड़ी ही देर बहुत प्यार भरी वार्तालाप के बाद आपके अकाउंट से पैसे हो जाएंगे पार। बिल्कुल मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी होता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि जय हिंद बुलगार कैसा हो गया। दरअसल घटना है थोड़ी पुरानी। मेरे अटेंडेंट को बेवकूफ़ किस प्रकार बनाया गया ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट, एक बार मेरे पास एक कॉल आता है, कहता है जय हिंद साहब, और सुना है आपका नाम, मुझे आपसे ट्रीटमेंट करवाना है। मैंने कहा कि ठीक है भाई साहब, लेकिन आज संडे का दिन है। मैंने कहा जय हिंद, लेकिन मैंने कहा संडे का दिन है, आज मैं क्लिनिक पर नहीं रहता हूँ। आपको क्या करना है कि आप मेरे अटेंडेंट से अपॉइंटमेंट ले लीजिए और आप मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं। बोला कि सर मुझे प्लीज़ अपने अटेंडेंट का नंबर दे दीजिए। तो मैंने अपना अटेंडेंट का नंबर उनको दे दिया। बात केवल इतनी थी, खत्म हो गई। उसके बाद क्या होता है कि मैंने अपने अटेंडेंट को फ़ोन किया कि किसी का फ़ोन आता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, कैसे आया, लेकिन देख लेना, अपॉइंटमेंट सेट कर देना। बस इतना ही हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति का मेरे अटेंडेंट को फ़ोन आता है, कहता है कि जय हिंद साहब। तो मेरा अटेंडेंट भी सर आर्मी मैन मैंने फ़ोन किया है, क्या बात है। तो हाँ सर कहिए। तो सर मेरी अभी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने मेरे को बोला है कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए तो आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए था। तो बोला कि ठीक है ना, आप भैया कल आ जाइएगा, जैसा भी मेरा अटेंडेंट टाइम सेट किया। उसके बाद कहा कि सर मेरे को आप ये बताओ कि मेरे को ये वाला इलाज कराना है, इसका कितना लगेगा। मैं दरअसल आर्मी में रहता हूँ और मेरे लिए बार बार आना हो नहीं पाता, लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए हूँ और मेरे परिवार से एक जन आएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, इसका जो खर्च आता है मेरे को बता दीजिए तो मैं इसको दे दूंगा। तो अटेंडेंट ने कहा कि देखिए जो फीस होती है वो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जो भी फीस है फलाना ट्रीटमेंट की इतनी फीस रहती है, बाकी आपके आने के बाद में एग्जैक्टली पता चलेगा। उसने बार बार इंसिस्ट किया कि देखिए भैया मैं क्या बाहर रहता हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ विशाखापट्टनम कहीं पर, कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आर्मी से बार बार छुट्टी लेकर के आप आना। क्या ये ट्रीटमेंट वाकई में 3 से 4 दिन में हो जाएगा। अटेंडेंट कहता है सर बिल्कुल हो जाएगा, आप पहले आ जाइए। ठीक है सर, मैं अपनी फैमिली से इनको ये प्रॉब्लम मैं भेज दूंगा और आप मुझे बता दीजिए कि इसकी फीस की फिलहाल मैं एडवांस क्या पे कर दूं। अटेंडेंट को लगा कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन उसने कहा कि ठीक है आप पे कर सकते हैं। और उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप अपना फ़ोन पे गूगल पे के अकाउंट बता दीजिए, क्या इसी नंबर पर है। अटेंडेंट ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उन्होंने उसके बाद जय हिंद साहब ने अपना एक लिंक भेजा और लिंक भेज कर अटेंडेंट ने टच किया, बोले कि इसमें तो कोई पेमेंट नहीं है। तो कहा कि आप एक काम कीजिए, जो अमाउंट जो आपको एडवांस जमा करना है ना वो आप उसमें लिख दीजिए, वो जमा हो जाएगा। अटेंडेंट ने टाइप किया और थोड़ी देर में वो पैसा अटेंडेंट के अकाउंट से पार हो चुका था। तब तक अटेंडेंट को अभी तक मैसेज नहीं आया था, नहीं समझ पाया। एसबीआई के अकाउंट है, थोड़ा लेट रिस्पांस होता है, प्राइवेट बैंकिंग की रिस्पांस बड़ी तेज होती है। बिकॉज ऑफ एसबीआई उसे पता नहीं चला। राइट, मैं किसी की डीमार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सतर्क हो जाइए। तब तक उसने कहा कि सर शायद नहीं आया है। तो मेरे अटेंडेंट ने कहा कि हाँ सर पता नहीं, सर मैं एक बार दोबारा भेज रहा हूँ, दोबारा कर लीजिए। तो उसने दोबारा भेजा, अटेंडेंट दोबारा टाइप किया, दोबारा पैसे पार, और इसी प्रकार 12 पैसे पार। जब तक मैसेज तो आए नहीं थे, अटेंडेंट अपने अकाउंट में जा करके चेक करता है कि पैसे आए कि नहीं आए, तब तक उसने देखा कि उसके अकाउंट से 10,000 रुपए पार हो चुके थे। शाबाश। तो इसी प्रकार ये कॉल मुझे भी आते रहता है और मैं चूंकि फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, फिर हाल फिलहाल में मुझे कॉल गया कि नमस्कार जय हिंद साहब, मुझे अपनी मम्मी का वजन कम कराना है जिसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा कि बिल्कुल सर हो जाएगा, आप बताइए क्या आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो बोला कि सर आपके तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे मेरे परिचित के फलाना सुनील और या समथिंग नाम का वो सहारा लेते हैं कि मुझे इन्होंने आपका नंबर दिया था। बिकॉज आपको पता है कि ये नाम के लोग हमेशा रहते हैं ना, राकेश, सुनील, हरीश, ये सब बड़े नाम के बड़े कॉमन रहते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो फलाना मुझे नंबर दिया था। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि सर मैं आर्मी में हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता, मैं इस वक्त लखनऊ में पोस्टेड हूँ और मेरी मम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब है, उनको डॉक्टर ने कहा है कि उनका वज़न कम कराना है और आप ही मदद कर सकते हैं साहब। तो मैंने सोचा क्योंकि भाई जय हिंद साहब वाले हैं ये, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वही बात होगी। लेकिन अगेन सेम घटना रिपीट होती है, वही लाइन कि सर मैं जो कि नहीं रहता हूँ तो मेरे बड़े भाई आपके आपके पास में रहते हैं, वो उसको ले करके आएंगे। मैंने कहा कि ओके कोई बात नहीं, आप उन्हें भेज दीजिए लाने के लिए। उसके बाद में कॉल आता है कि उसके बाद में वो कहते हैं कि बिकॉज मैं नहीं आ सकता तो आप मुझे फीस बता दीजिए तो मैं इसके एडवांस आपको भेज दूँ। मुझे समझ में आ चुका था कि शायद एक घटना बिल्कुल वही है। तो मैंने केवल एक ही जवाब दिया कि मैं किसी प्रकार के एडवांस फीस कलेक्शन नहीं करता हूँ। ये मैं आप उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, वो तमाम लोग जो किसी प्रकार का प्री रजिस्ट्रेशन करते हैं
जो किसी प्रकार की सर्जरी में, किसी प्रकार के ट्रीटमेंट में, किसी ऑनलाइन कोचिंग में, एजुकेशन सेक्टर में, वो मैथ, साइंस, कॉमर्स को जो पढ़ाते हैं, वो जो वेट लॉस कराते हैं, वो जो फिजियोथेरेपी कराते हैं, जो 1 महीने की, 3 महीने की जो फीस लेते हैं, इन सभी लोगों को मैं सचेत करने जा रहा हूं कि आपके पास में इसी प्रकार का मधुर कॉल आने वाला है। आने वाले टाइम पे साइबर क्राइम की एक नई मेथड है जिनमें कि वो जय हिंद बोल करके आपसे बात करते हैं और वो आपको कुछ अमाउंट टोकन एडवांस देने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल होता है, आपके पास एक लिंक आता है, उस लिंक को आपको टच करना रहता है, वो आपको एक प्रोसेस बोलते हैं, आप अमाउंट आप फिल करते हैं और आप जो फिल करते हैं वो आपके अकाउंट से पार होता है। तो मैं इससे बचा हूं, लेकिन कुछ लोग इसके साथ भोग रहे हैं, भुक्तभोगी हैं। तो इस वीडियो को अगर आप समझ पा रहे हैं तो लोगों को शेयर करिए, किसी प्रकार के झांसे में मत पड़िए और नहीं किसी से इस प्रकार अनजान व्यक्ति से एडवांस पेमेंट लेने की पहल कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।